जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर रखा हूँ कि क्या बिना जहर की भी खेती हो सकती है। तो किसान साथियों, अगर आज आप समझने का प्रयास करेंगे तो हर बेसिक सिद्धांत आपको सिखा दूंगा कि कैसे खेती के घाटे को हम कम कर सकें। ये जो मिर्च आप देख रहे हैं इसमें, और ये जो बैगन इधर बैगन है, ये जो बैगन देख रहे हैं, यही दो फसलें हैं जिसमें सर्वाधिक जहर का प्रयोग किया जाता है। और इन सबों में मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे बिना जहर की भी इनकी खेती हो। तो आज आप दिल थाम कर रखिएगा। आप यदि खेती में घाटा खा रहे हैं तो पूरा फोकस को समझने का प्रयास करिएगा कि आप घाटा क्यों खा रहे हैं, क्या वजह है घाटा की। ये देखें, ये जो मिर्च है, इधर देखें ये मकड़ी लगी हुई है। ये देखिए इसमें भी मकड़ी और थ्रिप्स दोनों लगे हुए हैं। ये मकड़ी की पहचान बता दूँ, ये देखिए उल्टी नाव के पत्ते बनेंगे तो समझ जाइए कि मकड़ी लगे हुए हैं, और सीधी नाव इस तरह से गड्ढा बन रहा है पत्ते, तो वो समझ जाइए कि इसमें थ्रिप्स लगा हुआ है। तो इनको कैसे आप बिना जहर के भी हटाएं अपनी खेती से। मैंने कैसे हटाए हूँ ये देखें। ये जो एक बार जो पत्ते मुड़ गया हो तो दोबारा ठीक रहेगा, लेकिन देखें नए कोपल जो आ रहा है एकदम यहाँ पर बेटा एकदम सुंदर आ रहा है। इधर 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 यहाँ पर इस जगह पर सामने ले कैमरा, तो ये देखें एकदम फ्रेश पत्ते आ रहे हैं। तो बिना जहर के भी कैसे हटाया हूँ वो सब चीज़ों को आज मैंने आपके साथ शेयर करूँगा। किसान साथियों, जब खेती की लागत को कम करना हो, आपको बार बार पूंजी डुबाते हैं आप, वो कारण भी डालूँगा। तो लागत कम करनी हो तो 4 चीज़ों को आज मेरी अपनी खेती में लगा करके देखें। लगभग 90% चीज़ें आपकी घर की होगी, 10% चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। क्या है न, पहला चीज़ है कि हम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को हटाएं अपने खेत से, और उसके बदले में यूज करें हम जदाम सल्फ़र। किसी से ख़रीदे नहीं, खुद बनाएं। नहीं बनाने आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस वीडियो को। देखिए, अपनी जीवन बदलना चाहते हैं तो आप बनाइए, यूज करिए। सिर्फ लौकी और बोले तो खीरा में रिज़ल्ट नहीं मिला, नहीं तो लगभग चीज़ें मेरी अब 0 जहर पर हो रही है। तो पहला जो आपको मतलब फॉलो करना होगा अपने जीवन में, जदाम सल्फ़र का यूज करना होगा। जड़ में भी देना होगा, यहाँ मिट्टी में भी, और उसके साथ ऊपर स्प्रे में भी लेना होगा। खर्च कुछ नहीं है, आपको खुद से बनाना है, आपके शहर में मटेरियल मिल जाएगी। दूसरा जो चीज़ है किसान साथियों, कि अगर सिर्फ जीवामृत से खेती हो जाएगी तो वो संभव नहीं है। कि मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ एक मुट्ठी जंगल की मिट्टी के सहारे एकदम लहलहा रही है फसलें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको हाइब्रिड खाद देना पड़ेगा। नए व्यूवर्स ज़रूर देख लीजिएगा, जो 4 ये सूत्र बता रहा हूँ, जो भी किसान इसको लिख करके फॉलो कर लेगा उसकी घाटा श्योर ख़त्म होगी। पहला हो गया जदाम सल्फ़र, दूसरी होगी हाइब्रिड खाद। उसमें सरसों खल्ली डलेगी, कोई मेरे द्वारा दी गई हुई चीज़ें नहीं। DAP डलेगा जो आप अपने बगल के दुकान से 30-35 रुपया किलो खरीदेंगे। चूना डलेगा जो 10 रुपया किलो आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने अगल बगल से ले लेना है। दूसरा हो गया हाइब्रिड खाद। तीसरा जो चीज़ पर आपको भरोसा करना है कि ग्रोथ के लिए बढ़वार कम हो रही है मेरी हाइब्रिड खाद देने के बाद भी, रोग बीमारी न आए, तो छाछ, अंडा, गुड़, ग्लूकोन डी वाला सूत्र अपनाइए। अगर बारीकी से आप गौर करेंगे तो उसमें हर वो चीज़ है उस छाछ और अंडा वाले में जो दुनिया के किसी भी केमिकल में नहीं है, किसी भी विटामिन में नहीं है। छाछ में कैल्शियम मिल जाएगा, लैक्टोबैसिलस मिल जाएगा,
फंगिसाइड का काम करेगा, इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। गुड़ में फुल्विक एसिड मिल जाएगा। जो ग्लूकॉन डी मैं बोलता हूँ, ये देखें, ये ग्लूकॉन डी, बहुत सारे लोग बोलते थे क्या है, आप जो गर्मियों में पीते हैं वो ग्लूकॉन डी। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और भरपूर ताकत देगी आपके पौधों को, फलों को बढ़ाएगा। जो मैं अंडा लेने बोलता हूँ उसमें अमाइनो एसिड मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो और पौधे को क्या चाहिए। तो ये सूत्र नंबर 3 हो गया मेरा। पहला हो गया जदाम सल्फ़र, दूसरा हो गया हाइब्रिड खाद, तीसरा हो गया अंडा, छाछ और गुड़, और चौथा हो गया जो हमने हाइब्रिड खाद लगाया है उसके लिए बैक्टीरिया मेरा बने तो जीवामृत भी हम देंगे, लेकिन सिंपल फॉर्म में। ये 4 को जिस दिन आप फॉलो कर लिए, बाज़ार के वो बोतलों पर आपको नहीं भरोसा करना पड़ेगा। तो यही 4 खेती की मूल मंत्र है, और ये मिर्च में यही 4 को आप लगा करके 100% खेती कर सकते हैं। आपको जो देखिए जो करना है, मैं एक बात बता देता हूँ, कभी कसम खा के खेती मत करिए कि नहीं हम प्योर ऑर्गेनिक ही करेंगे। यदि इन बहुत सारे भौगोलिक कारण, मिट्टी की दशा, आपका और भी फैक्टर नहीं थोड़ा काम किया तो थोड़ा सा केमिकल देने से पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो ज़रूरत हो तो जदाम सल्फर के साथ कभी फिप्रोनिल, कभी इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर दीजिए। एक आध बार दे देने से चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती है। बेहताशा हर चीज़ ख़राब होता है, तो बेहताशा केमिकल बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार यदि हम इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं वो देने चाह रहे हैं आप इमिडाक्लोरोपिड, हम नहीं देंगे, तो खोज के रखिए ना, दमन कंपनी का बायो आर 303 या एक बायो एस्पाइनोसेड आता है, उसको दे सकते हैं। बस मिर्ची हो जाएगी। देवानंद जी, आपने जो मुझे बताया था कि सर कैसे करें, तो देखिए हर सब्सक्राइबर को मैं अपना परिवार मानता और हर के बात को मैं अपने दिल में रखता हूं। तो ये देखिए 100% मिर्ची होगी ये 4 फार्मूलाओं से। जब ज़रूरत होगी तो थोड़ा बहुत केमिकल, और नहीं तो नो केमिकल। किसान साथियों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप डूबते क्यों हैं, इस फैक्टर पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। 3-4 बातें सुन लें। अब आप किस कारण से डूबे हैं उसको टिक कर लीजिएगा। आपको हर वो बोतल पर दिखती है एक नई उम्मीद। इसमें अच्छा सा देखिए एक पौधा छाप देगा, एकदम सुंदर सा पौधा छाप दिया है। इधर लिख दिया है 30% तक उत्पादन बढ़ा देगा। इधर लिख दिया है कि फलाना फलाना ये है, यहाँ लिख दिया है कि ऑर्गेनिक है। आप आ जाते हैं झांसे में। हर बोतल से सोचते हैं कि ये बोतल मेरी खेत को अच्छी कर देगी, तो यही आपकी डूबने की सरासर कारण है। इस बोतल में भगवान या अल्लाह के द्वारा दिया हुआ कोई आशीर्वाद या कोई अमृत नहीं डला हुआ है। इसमें सिर्फ आपको ठगने के लिए थोड़े से केमिकल, थोड़े से ऑर्गेनिक या थोड़े से सीएनजी प्लांट या बर्मी कंपोस्ट के या चीनी मिल के मोलासिस को डाल करके आपको ठगने के लिए बना दिया जाता है। तो भूल जाइए कि हर बोतल में आपके लिए उम्मीद है ये 20% उत्पादन बढ़ा सकता है, कभी नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए आपको जो चाहिए वो बेसिक 16 पोषक तत्व जो आपके आसपास में उपलब्ध है, आपके दुकानों में उपलब्ध है। बस MOP, SSP, DAP ये सब सही खरीदिए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ जंगल की मिट्टी और इससे खेती हो जाएगी। तो भाई इतना बात बता देता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे लोग होकर के भी झूठ क्यों बोलते हैं। भारत की मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाई जाती है, कम मात्रा में है। इसको आयातित करना पड़ता है। अगर आपको ऊपर से मिट्टी में कमी है और आप फास्फोरस मिट्टी में है ही नहीं है और ऊपर से आप PSB बैक्टीरिया डालेंगे तो वो घोलेगा किसको। तो वो सब नहीं होता है। जब फास्फोरस बॉन्डिंग रूप में रहेगा तब ना आप जीवामृत या हम PSB बैक्टीरिया डालेंगे, KSB बैक्टीरिया डालेंगे, एजेटोबैक्टर डालेंगे तो वो घोलेगा। लेकिन है ये नहीं मिट्टी में डालिएगा, वो नहीं होता है।
मिट्टी में पहले डाल लीजिए ना, फिर घोलने वाली चीज़ों को डालिए, अच्छी होगी। पहला पॉइंट हो गया कि हर बोतल में एक नई आशा की किरण देखना, यही आपकी गलती है। बाजारू चीज़ों पर निर्भर रहना, यही आपकी गलती है। अगला जो बिंदु है वो दिल थाम करके सुन लीजिएगा। हर यूट्यूबर को आप कृषि वैज्ञानिक मान लेते हैं, बहुत बड़ा महान एग्रोनॉमिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट है खेती के क्षेत्र में। बिल्कुल नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपकी खेत में किसकी कमी है वो आपको देना होगा, और चले हैं दूसरों पर भरोसा करने। अच्छी तरीके से वो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और आपको ठगेंगे। किसान साथियों, तीसरी जो बिंदु है, मोबाइल से गुना भगा करके हम इतना कमा लेंगे, लालच, ये आपको डुबाता है। पहले अपने घर की ज़रूरत को पूरा करिए कि घर से कम खरीदना पड़े, तो उसके बाद बेचने का बात सोचिए। घर में जो भी खा रहे हैं पहले उसको उगाइए ना। आप क्या करते हैं कि थोड़ा पूरा इधर खर्चा बढ़ा लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, लागत बढ़ा देना। एंड बैंड प्रोडक्ट, महंगे बीज, महंगे खाद, महंगे ये बोतल बंद प्रोडक्ट डाल करके आप अपनी लागत को बढ़ा लेते हैं। नतीजतन खेती में घाटा होता है। मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर हम 1 रुपया इस ज़मीन पर गाड़े हैं तो उस 1 को मैं 3 बना के निकालता हूँ, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। जिस दिन ये कसम खा लेंगे कि मैं 1 रुपया को 3 रुपये में बदल दूँगा, कभी खेती में घाटा नहीं होगी। किसान साथियों, अगला जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गलत दवा, गलत समय, गलत खाद, गलत बीज का प्रयोग। आप अपने लिए रणनीति बनाइए, सोचिए कि आपके खेत के लिए क्या अच्छे होंगे। मैं जो बता दूं वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। हर 10 किलोमीटर में भारत की भौगोलिक दशाएं चेंज हो जाती है, जलवायु परिस्थिति चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ भी काफ़ी कोहरा पड़ रहा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में कोहरा नहीं है। तो इसीलिए भाई सोच समझ करके खेती कर, और नहीं तो लोग लूटेंगे, और अच्छे तरीके से लूटेंगे। आपको मैं यहाँ पर जो मिर्ची में जो 4 सूत्र बता दिए हैं कि जदाम, सल्फ़र, हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ वाला फार्मूला और जीवामृत को लगाइए, सभी फसलों में काम करेंगे। बस खीरा और लौकी में अभी मेरी जो है प्रैक्टिकल बाकी है, धीरे धीरे मैं कर ही रहा हूँ। कोई ऐसी फसल नहीं है जिस पर अप्लाई नहीं किया हूँ। बिल्ट जैसी चीज़ को भी जदाम सल्फ़र रोकने के लिए सक्षम है, और ये आपके सामने देखिए, ये थ्रिप्स और मकड़ी को भी रीड आउट कर रहा है। अब आ रहा है कि गर्मी के दिन मैं शिमला लगा रहा हूँ, गर्मी में भी, कि क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी देखूंगा। ये बैगन गर्मी के लिए ही लग रहे हैं, पूरे प्लॉट में लगेंगे, धीरे धीरे करके लगा रहा हूँ। एक बात बता दूँ कि लागत को कम करने सीखिए बंधु, अपने आप मुनाफा बढ़ जाएगा। आप जो खाद है वो घर के लगभग 60% दीजिए ना। गोबर, गोमूत्र, ये सब का प्रयोग मिट्टी में हुमच के दें। मैं कभी बेसल डालने आपको नहीं बोलता हूँ कि खेती में बेसल डालिए। गोबर दीजिए, ये हर बार बोलता हूँ, बाद में हाइब्रिड खाद से खेती हो जाती है। ये पत्तों की सड़ी हुई खाद दीजिए, गोबर की खाद दीजिए। अपने अगर मिट्टी में कार्बन और ह्यूमस बढ़ गया तो उत्पादन की 4 चांद लग जाएगी, बस यही जान लीजिए। नहीं तो ठगने वाले लोग ऐसे ठगेंगे। मैं ऐसा भी देखा हूँ, मैं बात भी किया हूँ, इसमें ग्लूकोज है। एक यूट्यूब पर ऐसे बहुत बड़े महारथी हैं जो आपका सुक्रोज को आयातित कर लिया, उसको पेटेंटेड भी करवा लिया अपने कुछ नाम दे करके, और ये 150 रुपये किलो वाली चीज़ को 1000 रुपया किलो में आपको बेचता है। तो जिस दिन लालच की और फंसे हैं, ये मैं आपको नहीं दे रहा, आप अपने अगल बगल के दुकान से लीजिए। इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है, मैं नाम दिखा करके बोल रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो हेंज कंपनी का है, आप इसी ग्लूकोन डी को लीजिएगा, आलतू फालतू नामों में नहीं जाइएगा। भले ये एक्सपायर हो जाए, ज़्यादा काम करेगा। मेरी बात को सुन लीजिए, जहाँ से भी सस्ता मिले, लेकिन नाम अक्षर पढ़ के लीजिए, ग्लूकोन डी ही होना चाहिए। ठंडी में भी दवा के प्रयोग करिए, अच्छे होंगे।
किसान साथियों, आज का वीडियो अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, ये 8 बिंदु को कि हम जदाम सल्फर देंगे, हाइब्रिड खाद देंगे, अंडा छाछ और गुड़ देंगे और जीवामृत का प्रयोग करेंगे, गोबर देंगे, पत्तियों का खाद अपनी हरी खाद बना करके अपनी खेत में इस्तेमाल करेंगे, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। बस रोक सकता है आपकी तरक्की को तो आपकी लालच, वही आपको हमेशा डुबोता है कि हम अगेती कर लेंगे और ये कर लेंगे। आइए आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा करके मैं आगे बढ़ता हूँ। बीज के बारे में बात करते हैं। ये देखें, ये बैगन मैं इस साल भारत के हर राज्य में दे करके भेजा हूँ। बीज अगर आप घर में थोड़ा बहुत बना ले, पूरी तरीके से बाज़ार पर डिपेंडेंट ना रहें, तो कॉस्ट कटिंग यहीं से खेती में शुरू हो जाती है। आप वैसे चीज़ों को छांटिए जिसमें रोग बीमारी थोड़ा कम आए। बीज को हम अपने घर में रख लें, बीज का घर का हो जाएगा, थोड़े से पोषक तत्व घर के हो जाए, मेहनत खुद से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, अपने आप खेती की लागत घट जाएगी। तो यही सब बात, तो उसमें एक बात और बता दूँ, लागत घटाने की जो फार्मूला है, इन बीजों को आप भी बेचने सीखिए। मैं बता रहा हूँ, अच्छे दीजिएगा तो लोग ज़रूर भरोसा करेंगे। किसी को ठगे हैं तो एक बार ठग सकिएगा, दोबारा नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये बोलेंगे जदाम सल्फर क्या कर सकता है। ये लगभग 90% ये पेड़ मर चुका था, मर ही गया है बोलिए एक तरह से। दुनिया की कोई केमिकल, जैसे ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन मैं बोलता हूँ, कभी रोको बोलता हूँ, कभी एलिट बोलता हूँ, कभी ईजी की पहले की वीडियो में बोला हूँ। बैगन को मरने से नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके सामने ये देखिए, इसी पेड़ की टहनी है। ये देखें नए जो सूट आ रहा है, इधर देखें, ये देखें नए जो सूट आ रहे हैं, एकदम ये ज़िंदा हो गया, अब नहीं मरेगा। कई एक बार इस पेड़ का कहना था कि मैं मर जाऊंगा, तो मैं बोला रुको ना, नहीं मरने दूंगा अभी, क्योंकि मेरे खेत में तुम लगे हो तो मैं उत्पादन लूँगा। गलत बीज यहीं पर अगर आप चुने हैं यूट्यूब देख करके, बुरी तरीके से फंसिएगा। वहाँ पर जदाम सल्फर भी विल्ट को नहीं रोक पाएगा बैगन में। इसीलिए बैगन, मिर्ची ये सब लगा रहे हैं तो ये देख लें कि वो विल्ट से रेसिस्टेंस हो, बाकी चीज़ों से आप लड़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस संकल्प के साथ कि हम 2026 में एक बेहतर खेती करेंगे, लालच नहीं करेंगे, मेहनत अधिक से अधिक करेंगे। कोई बोतल आपकी खेती को नहीं बदल सकता है, कोई यूट्यूबर आपकी खेती को नहीं बदल सकता है। बस वो अपनी ज़िंदगी बदल लेगा और आपको कंगाल कर देगा। इसीलिए अपने लोकल पर से सामान लीजिए, कभी किसी से ऑनलाइन मंगाने का नहीं सोचिएगा, नहीं तो उसमें उसका निहित स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। हाँ, नहीं मिलता है तब जांच परख करके लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।